कल राजधानी लखनऊ में T20 का मैच था और भारत साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच होना था, लेकिन मौसम की वजह से ये मैच रद्द हो गया। लेकिन अब इसे लेकर के सियासत हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया और हमारे साथ तमाम अलग अलग चेहरे यहाँ मौजूद हैं जो इस मुद्दे पे अपनी राय रखेंगे। सबसे बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर लोगों की राय क्या है। कल राजधानी लखनऊ में मैच था और मौसम खराब होने की वजह से मैच रद्द करना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। बीजेपी सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम आदिवासी व्यक्ति हैं, पर्यावरण का रक्षा करना हम लोग भली भांति जानते हैं। भाजपा सरकार ने माँ के नाम पर तो एक पेड़ लगवाने का काम किया, खाली जुमला करके, और कितना पेड़ कटवाए, जंगल कटवाए। सिगरौली में, सोनभद्र में ये पेड़ को एकदम कटवा करके पर्यावरण को एकदम नष्ट कर रहे हैं। सही बोले हैं अखिलेश यादव जी ने। सही बोले हैं कि भाजपा के शासनकाल में पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई जा रही है, ये आने वाला समय में आम पब्लिक को भी भोगना पड़ेगा, जैसे इस समय भोग रहे हैं हम लोग पर्यावरण को लेकर के। कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में बादल छाए हुए हैं, घना कोहरा है, 411 का AQI है, विजिबिलिटी बहुत ख़राब है, वहाँ मैच हो पाना संभव नहीं है। तिरुवनंतपुरम में मैच रखना चाहिए। नहीं, मैच यहाँ होगा, ठीक है, टल गया, होना चाहिए। मैच लखनऊ में भी होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि लखनऊ में हो, मगर पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण के संपूर्ण दोषी भाजपा की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, पर्यावरण जो है आज जो है पूरे केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश को ये अपने आगोश में ले चुका है। जितनी महानगरें हैं सब उसके प्रभाव में है। निश्चित तौर पर सरकार जो है, भारत सरकार पर्यावरण पर कोई कार्य नहीं कर रही है। आज जो सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिल करके पर्यावरण के क्षेत्र में आवाम के हित में, समाज के हित में, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था के हित में पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण को ख़त्म करने में सरकार की अहम भूमिका होती है। निश्चित तौर पर सरकार को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहिए कि पर्यावरण से हम कुप्रभाव से कैसे देश के आवाम को बचाएं, उत्तर प्रदेश को बचाएं। पूरा जो स्वास्थ्य से संबंधित मामला है उसके स्ट्रक्चर को सकुशल कायम रखें, ये सरकार का मामला है और सरकार का रक्षा करना उसका धर्म है। लेकिन सरकार हर काम में, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे बिजली का कार्य हो, चाहे सड़क का कार्य हो, चाहे उद्योग धंधा का कार्य हो, केवल एक पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है, जो हिंदू मुसलमान की पॉलिसी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की पॉलिसी, खिलाफ की पॉलिसी, इसी पॉलिसी पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर ये देश को जो है कुछ चुनिंदे लोगों के हवाले करना चाहती है, उसी के मिशन पर कार्य कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मौसम के कारण अगर जो रद्द कर दिया है तो कोई गलत बात नहीं है, खिलाड़ियों के हित में भी बढ़िया कार्य हुआ। और भाई नुकसान तो है, अगर जो कल को कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो हर चीज़, ठंड कल भी वैसे भी ज़्यादा था। मैच हाँ, लेकिन अखिलेश तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रदूषण था, सारी पर्यावरण को पूरी तरीके से खराब करने का भाजपा पर। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम यही है कि जो सरकारी मौके पे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाए। बाकी बढ़िया किया काम। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? ये प्राकृतिक चीज़ें है। आज मौसम साफ है तो अखिलेश जी, योगी जी को धन्यवाद भी बोलना चाहिए कि आज मौसम साफ है। कल तो योगी जी की वजह से धुंध आ गया था। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक के बदलाव लेती है। बात रही पेड़ों का, सरकार हर साल करीब 25 करोड़ 22 करोड़ पेड़ लगाती है, मगर उसमें कितने पेड़ खराब होते हैं, सरकार उसका भी डाटा एक रखना चाहिए। और एक पानी देने के लिए गाँव में तमाम जगह पे एक प्रधान से चाहे किसी को ऐसा नियुक्ति करना चाहिए जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें पानी भी दे, कम से कम वो पेड़ सुरक्षित रहे। देखते हैं कि पेड़ लग गया उसमें कोई पानी नहीं देता तो इस वजह से कई पेड़ सूख जाते हैं। और पहले 7% और आता था आबादी में पेड़ रहते थे,
अब 3% हो गए, क्योंकि चारागाह वाली भूमि और तमाम ऐसी बंजर भूमियों पर पेड़ काट कर कोई ज़मीन को हड़प ले रहा है, कोई ज़मीन पे कब्जा कर ले रहा है, कोई ज़मीन पे घर बना ले रहा है। तो वैसे ज़मीनों को सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए ग्रामीण अंचल बेल्ट में। इस पर शशि थरूर हैं कांग्रेस के सांसद, उनका भी कहना है कि उत्तर भारत में कोहरे की मार है, प्रदूषण है, वहाँ ना मैच करा के तिरुवनंतपुरम में कराएं जहाँ एक्यूआई बेहतर है। देखिए तिरुवनंतपुरम अलग है, जैसे दक्षिण भारत में क्या है कि उधर ज़्यादा ठंड नहीं लगती, उधर ये है समुद्र का इलाका है, इसलिए वहाँ पे कोहरा नहीं होता। उनकी बात सही है, मगर इधर जब पूर्व भारत में आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो इधर ठंड है। ठंड में चाहे राजस्थान में कराएं, चाहे यूपी में कराएं, कहीं भी कराएंगे तो ठंड है, कोहरा रहेगा और सुबह शाम ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि दिसंबर का महीना है, इस टाइम पीक ठंड रहता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ले। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे? पर्यावरण की समस्या बहुत है, सरकार को इस पे चेतना चाहिए। अभी तो मान लीजिए कोहरा है और कुहासा है, तो मान लीजिए मैच केवल कैंसिल हो रहा है, आदमी के जीवन में भी परेशानी आएगी, जीवन में जो है बहुत दिक्कतें आएंगी। और जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं केवल कागजों पे आंकड़े बताए जा रहे हैं, कितने पेड़ वहाँ लगे और कितने पेड़ सुरक्षित है, सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। कहेंगे कितने करोड़ पेड़ लग गए और पेड़ हजारों नहीं लगते हैं, तो ये लूट घसोट लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इससे पर्यावरण और ख़राब होता जा रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी जो है बोले हैं तो सचेत करने के लिए बोल रहे हैं कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, पेड़ पौधे और लगाना चाहिए। और जो बता रहे हैं ना कि पेड़ जो है केवल लगाते हैं कागजों में ये आंकड़े बताते हैं और धरातल पे पेड़ कम लगते हैं और पेड़ सूख भी जाते हैं, जो लगते हैं उसकी देख रेख नहीं करते हैं। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें जो घोटाला हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, तब पर्यावरण दुरुस्त होगा। और जो पराली जलाते हैं लोग, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तमाम बातें हैं, लेकिन उस पर सरकार कहाँ ध्यान देती है? सरकार केवल लूट घसोट में लगी हुई है, जनता के हितों की बात को नहीं देख रही है। आप ये बताइए, सरकार केवल कहती ना कि हम अच्छी अच्छी योजनाएं ले आ रहे हैं, अभी एक मनरेगा को जी राम जी कर दे रहे हैं, तो नाम बदल देने से जनता को क्या फायदा है? नहीं, ये तो अखिलेश यादव ने कहा या नहीं कहा वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हाँ प्रदूषण तो बढ़ रहा है। देखिए दिल्ली का, मुंबई का क्या हाल हो गया, न्यूज़ में आता रहता है। तो प्रदूषण को ध्यान में रखा ही नहीं जा रहा है। यहाँ तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाई जा रही है, बिल्डरों के लिए बेची जा रही है ज़मीन, उनको परमिशन नहीं दी जा रही। इंसान की कदर ही नहीं है, एक दिन दम घुट के मर जाएंगे लोग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भाई इन्वायरमेंट का ख्याल रखो, तभी तो ये सब चीज़ें कम होंगी। इसी की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेनों के, लोगों के कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज। आप न्यूज़ देखो, कम से कम 100 लोग तो मर ही जाते होंगे एक्सीडेंट में। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना इस सबको रोकने। इन लोगों को किसी तरीके से रोकना नहीं है, किसी को। हर जगह ये लोग गलत काम करते रहेंगे। ऐसे ही वो नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया महिला का, वो निषाद उठे, वो अपनी गंदी मानसिकता दिखा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर बीजेपी को घेरा है और ये कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से घना कोहरा है और जो AQI लेवल है वो 411 है, और अगर ये तिरुवनंतपुरम में होता तो वहाँ पर मैच हो सकता था, वहाँ का जो लेवल है वो केवल 68 यानी 68 है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज हम प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं वो, जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के निशाना साधा जा रहा है बीजेपी सरकार। देखिए, ये प्रदूषण दिल्ली से लखनऊ नहीं आया है, ये प्रदूषण अखिलेश जी के मस्तिष्क में आ गया है। उनकी सोच, उनकी बातें प्रदूषित हो गई हैं और उनको ये होश नहीं रहता है कि वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको क्या कैसे बोलना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ के हर व्यक्ति को पता है कि लगभग दिसंबर माह में 10-12 तारीख के बाद से लेकर जनवरी तक घना कोहरा या कोहरा जैसा हमेशा रहता है। ये ऐसा विषय नहीं है कि दिल्ली से प्रदूषण चल के किसी उनकी गाड़ी में बैठकर आ गया हो। प्रदूषण का प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। और हम लोग जैसे प्रयागराज में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जब हुआ था तो गंगा के किनारे के शहरों में सबसे स्वच्छ हवा प्रयागराज की थी। तो इसलिए मैं इसको प्रदूषण का कोई बात नहीं मानता हूं। लेकिन चूंकि मैच अगर रद्द हुआ है तो मैच तो अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो किसी न किसी वजह से कभी रद्द होते रहते हैं। लेकिन इस पर अखिलेश यादव जी को राजनीतिक रूप से कोई बयान नहीं देना चाहिए था। लगता है राजनीति कर रहे हैं वो। नहीं, वो राजनीति ही करते हैं और कई बार बड़ी शंका होती है। हम लोगों ने सुन रखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर आए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कामों में, उनकी बोली में कहीं दिखती नहीं है। तो थोड़ा अखिलेश जी को बचपना छोड़ के मैच्योर होना चाहिए और अच्छे ढंग से राजनीति करना चाहिए। लोकसभा में बैठते हैं
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम जब कहीं खड़े हों तो हम लोग को शर्म महसूस ना हो कि हम उस राज्य के मुख्यमंत्री के मतलब रहते हैं कि अखिलेश जी उस राज्य से आए हैं और हम लोग को शर्म महसूस हो कि हमारे प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहा हो और इस तरह की बेतुकी बात करे, तो उनको थोड़ा अच्छा जी बेतुकी आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण यूपी में आ गया है और बीजेपी सरकार की वजह से इतना पॉल्यूशन है? ऐसा है कि वो जिस समाज की राजनीति करते हैं, जो उनका असली वोट बैंक है, MY कहा जाता है, तो जो M है उसका वो प्रदूषित मांस खाने वाले, प्रदूषित मस्तिष्क वाले लोग हैं। आप पूरा विश्व परेशान है उस धर्म से, तो उसी की वो राजनीति करते हैं। उनका भी दिमाग उसी तरह प्रदूषित हो गया है और उस पर भी घना कोहरा छा गया है, इसलिए उनको सब जगह यही दिखता है। देश और प्रदेश में कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहीं भी दिमाग इस बात को काम करता है, जहाँ मैच तो फाक के भी कारण रद्द हुआ होगा पर उनको उसमें प्रदूषित दिखता है। ऐसा कुछ नहीं, क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से देखना चाहिए, खेल भावना से देखना चाहिए। ये उसको राजनीति की भावना से देख रहे हैं, राजनीतिक चश्मे लगा के देख रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा दिख रहा है और ये उनकी भूल है। उनकी भूल है, लेकिन क्रिकेट का मैच है और उसमें प्रदूषण बीच में ले आना, तो क्या लगता है कि वो सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर? सियासतदान है, सियासत तो करेंगे ही, लेकिन क्या ये मुद्दा राजनीति के इस पे होनी चाहिए? एकदम राजनीति का ही मुद्दा है। उनके मुंह से निकले हर शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने के लिए या उसको घेरने के लिए निकलते हैं और सुबह उठकर यही पहला काम करते हैं। उसी क्रम में यह भी आज किया है उन्होंने, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, पर वो राजनीति करते रहें। उनकी राजनीति समापन की ओर है, क्योंकि जिसके रावण के घर में अपने भाई चाचा की इज्जत नहीं रही, उसका रावण का ख़ानदान समाप्त हो गया। वैसे इनके यहाँ भी है, जब बाप चाचा सबकी इज्जत इन्होंने धो दिया, उसी तरह इनका भी राजनीति का समापन है, उसी के तहत ये कार्य कर रहे हैं। राजनीति का समापन है। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? उनका देने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण आप समझिए, उनको कोई पूछ नहीं रहा है तो करे क्या? कम से कम ऐसा बात बोलें कि उनको कम से कम कोई आदमी पूछ तो ले, हमको जान तो जाए, इसीलिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री होके, क्या कल वो मुख्यमंत्री थे, क्या इस तरह के फॉग नहीं थे, या प्रदेश में कहीं इस तरह का हुआ ही नहीं? अब ये एक गलत सोच अपने को राजनीति में चमकाने के लिए और हमारी सरकार को गिराने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वो ऐसा भाषण दे रहे हैं। आए दिन ऐसा देते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। करें दिल्ली का प्रदूषण उत्तर प्रदेश में आ गया। दिल्ली का प्रदूषण उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। अब हाँ, 100% उनके दिमाग में ज़रूर आया है। इसको हम आप दूर कर नहीं सकते, कि वो सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में नहीं है तो उनको सब गलत रहता है, और जब सत्ता में रहते हैं तो वही सही हो जाता है। किस तरह के बयान दे रहे हैं? अगर अखिलेश यादव की बात करें, साथ ही शशि थरूर उनसे भी आगे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में जो है वो घना कोहरा है और AQI लेवल इतना हाई है। तिरुवनंतपुरम में मैच होना चाहिए थे, जहाँ से वो सांसद हैं। तो तिरुवनंतपुरम में फिर वो बता देंगे कि लोकसभा भी वहीं होनी चाहिए, फिर बताएंगे कि राष्ट्रपति भवन भी वहीं होना चाहिए। तो जब वो पैदा हुए होंगे उससे पहले भारतवर्ष है, उससे पहले भारत की अपनी मौसम है, सब चीज़ है, उसको शशि थरूर थोड़ी ना बना के आके बैठ जाएंगे। और शशि थरूर तो जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों नहीं उठा के सारी चीज़ तिरुवनंतपुरम में ले गए? और उनको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि सारी चीज़ें जो है आप अपने जहाँ से आप सोनिया गांधी लड़ती हैं, राहुल गांधी लड़ते हैं, वहीं सारी चीज़ें ले जाते हैं, तो कुछ तिरुवनंतपुरम को भी दे देते। तो शायद उनको यही परेशानी रही होगी, जो कह नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में उनके संसदीय क्षेत्र को, उनके राज्य को लगता है कुछ कम चीज़ें मिल पाई, उसका दुख वो बता रहे होंगे कि मैच वहाँ करा लेते। और AQI की बात जहाँ तक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका सबसे मुख्य कारण जो है पंजाब की है। पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं उसके कारण वहाँ पर जो प्रदूषण होता है। तो अगर उनको कोई कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले जाके जो उनकी वहाँ पर उनकी सहयोगी दल की सरकार है उस पर कार्रवाई करके वहाँ पर पराली जलाना बंद करें, जिससे दिल्ली का प्रदूषण अपने आप ठीक हो जाएगा। और वहाँ का प्रदूषण ठीक होते ही इन लोग के मस्तिष्क में जो जाला छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, वो भी समाप्त हो जाएगा। शशि थरूर और अखिलेश ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन लोगों के दिमाग से इस समय तिरुवनंतपुरम निकल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ के महानगर की पहली महिला मेयर हुई हैं, वो दिमाग से इन लोगों के निकल, बीजेपी से, हाँ बीजेपी से, तो इसलिए इन लोगों को निकल नहीं रहा है और वही दर्द सता रहा था। इनको सपने में भी तिरुवनंतपुरम नज़र आ रहा है, उसी के लिए इन लोगों को बयान दिया। इसके बयान का कोई शाब्दिक अर्थ मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है? शशि थरूर भी बयान दे रहे हैं। देखिए, जो हमारे अभी सीनियर ने बोला है, एक चीज़ आप देखिए कि जब वहाँ की मेयर
उनके पार्टी के विपक्ष में जीत गई तो अब उनका जनाधार खत्म हो गया, अब उनका नाम क्यों ले? तो वो एक ऐसी बात को ला रहे हैं जो विपक्ष लाता है, वही उन्होंने किया। कम से कम उनके नाम तो आगे नहीं, आप शशि थरूर का नाम क्यों लेते हैं आप बताइए? तो उन्होंने ऐसा कहा कि भारत का इतना बड़ा प्रदेश जहाँ पे 10 दिसंबर के बाद प्रदूषण हो ही जाता है, फॉग हो ही जाता है, कोहरा हो जाता है, उसको कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। आपदा कहीं भी आ सकती है, अभी यहाँ पे बारिश हो जाए, बर्फ़ गिर जाए, कौन जानता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ उनको अपने बात को सबकी जवान पे लाना है, विपक्ष हो चाहे अखिलेश जी हो चाहे शशि थरूर हो। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है लखनऊ के T20 मैच के रद्द होने को लेकर के। उसके बाद राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ पहुंच चुका है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि लखनऊ में जब इतना प्रदूषण है तो इस मैच को तिरुवनंतपुरम में कराया जाना चाहिए था, जहां पर कि AQI मात्र 68 है। ऐसे में लगातार प्रदूषण को लेकर के बयानबाजी जारी है। हम वाराणसी में हैं और जनता के बीच में हैं, जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जिस तरीके से AQI को लेकर के T20 मैच रद्द हुआ, स्मॉग को लेकर के, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी सामने आई, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये कोई अगर जो बात AQI को लेकर के क्लियर इस देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कोई गलत नहीं है, ये सच्चाई है। अगर अभी आप जो ये शो कर रहे हैं, मैं बनारस में हूँ, अगर हम बनारस के ही वातावरण में जो AQI की मात्रा को अगर हम देखें तो आप देख लीजिए 273, मतलब जब हम ये कह सकते हैं कि 200 पॉइंट तक अनहेल्दी हवा को मान सकते हैं, तो 273 हम बनारस में हैं। देश की सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि हम इस देश को एक ताज़ी हवा देने का काम कर रहे हैं कि नहीं। लगातार कंस्ट्रक्शन के नाम पे या विकास के नाम पे हम पेड़ों को तो काट रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो आने वाला समय है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेहतर क्या कर रहे हैं, इस पर कोई चिंता का विषय नहीं। आप देख लीजिए, तमाम सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, अरावली की पहाड़ियों को लेकर के देश का क्या रुख है। बगल में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, सिंगरौली को लेकर के देश की सरकार का क्या रुख है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। जब जंगल आप काटेंगे और ईंट और कंक्रीटों की दीवार के मकान बनेंगे, जहां पेड़ नहीं होंगे, तो आबो हवा ख़राब ही होगी। और अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं कही। दिल्ली लगातार आप सरकार को कोस रहे थे जब केजरीवाल की सरकार थी कि उनकी हवा ख़राब है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। लेकिन आज क्या है, आज आप AQI को जब आप थर्मामीटर से नापेंगे, जब उसके मानों को समझेंगे नहीं, आखिर में आबो हवा ख़राब क्यों रही, इस पर आप चिंतित नहीं होंगे, तो यही गलत बयानी का दौर शुरू होगा। और मैं तो प्रधानमंत्री जी के बनारस के क्षेत्र में हूँ, यहाँ की AQI पे भी चर्चा होनी चाहिए कि लगातार आँखों में शाम को जलन किए हुए ये धुंध क्यों है। ये कोहरे की धुंध नहीं है, ये प्रदूषण की धुंध है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देश की सरकार इस विषय में एकदम चिंतित नहीं है, लापरवाह है। बाकी लोग भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है प्रदूषण की? लखनऊ में T20 मैच रद्द हुआ है, क्या देखते हैं आप? पेड़ कटेगा तो प्रदूषण होगा ही, जब तक रुकेगा नहीं तब तक प्रदूषण होता रहेगा। और सरकार पेड़ पे पेड़ कटवाती जा रही है। अभी सिंगरौली में कई सौ एकड़ बाग को काटा जा रहा है, तो प्रदूषण तो होगा ही। वही सब है। किस तरीके से लखनऊ में T20 मैच को रद्द करना पड़ा, स्मॉग के कारण, फॉग के कारण, क्या दिखाई देता है? अभी दिखाई थोड़ा बुरा दे रहा है। आने वाला समय 2-4 दिन और ख़राब होगा। हैं, आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। देखिए, क्या लगता है आपको, कितना सांस लेना मुश्किल हो रहा है? भाई, हम लोग को तो कुछ ठीक है, जो 60 साल से ऊपर वाले हैं या दमा के मरीज हैं, जो या एलर्जी किसी को है, वो लोग को तो ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? AQI तो लगातार बढ़ ही रहा है, लखनऊ का T20 मैच तक रद्द हो गया। ऐसा है कि पर्यावरण जो है हमारा, जब पेड़ पौधे कटेंगे, अंधाधुंध जो है विकास के नाम पे जो है, जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, गाड़ी घोड़े जो अनलिमिटेड सड़क पे चल रहा है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जगह मानव सभ्यता को बचाने के लिए संयुक्त प्रयास की ज़रूरत है। संयुक्त प्रयास की जरूरत है, जाहिर सी बात है, बिना प्रयास के नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लखनऊ का T20 मैच रद्द हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द हो गया सिर्फ स्मॉग के कारण?
देखिए, जो पर्यावरण जो है जिस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो प्रदूषित तो होगा ही, जिसके वजह से इंटरनेशनल 2020 मैच जो है वो रद्द किया गया है, वो ड्रा हो गया है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है देश के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। ये कोई एक मैच का बात नहीं है। मैच तो मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेटर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे लगता है गाइडलाइन जारी की, इसके वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ होगा। लेकिन रद्द होने के पीछे कारण क्या है? आखिर ये इतनी हवा ख़राब है, उस पर सरकार क्या कह रही है, सरकार का रुख क्या है, ये बड़ा विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी चिंता होनी चाहिए कि जब हम एक ऐसे हरे भरे देश में रहते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जब हम अन्य देशों से इसकी AQI की तुलना करते हैं कि वहाँ की AQI और हिंदुस्तान की AQI में जो फ़र्क है, उस बात को लेकर के सरकार एकदम चिंतित रही है। इसलिए बड़ा सवाल है कि आज दिल्ली, जबकि लोग अपने आप को वहाँ से शिफ्ट करके ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पहाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, या ऐसे हिमाचल की तरफ, या ऐसे और जगहों पे जाना चाह रहे हैं जहाँ हवा जो है ताज़ा मिले और लोग अपना जीवन आने वाले भविष्य के लिए, लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए, वो अपने बच्चों के बेहतरी के लिए वहाँ से मूव आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की सरकार, और ख़ासकर मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर इस पर चिंतित नहीं तो ये बहुत डरावना है। आने वाला समय और भयानक है। आपको याद होगा एक ऑड एंड इवन की जो केजरीवाल ने एक स्कीम ले आई थी, जिसको लेकर के बीजेपी ने कितना बड़ा मनोरंजन करके उसकी जगहसाई की थी, लेकिन वो इस बात पर चिंतित थे, वो काम तो कर रहे थे। आज उसी धर्रे पर केजरीवाल की सरकार कि ठीक उसी कह सकते हैं कि पैमाने पे आज दिल्ली की सरकार चेत रही है और 50% अटेंडेंस के साथ सरकारी विभागों में काम करने के लिए उतर आई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, हमारी देश इस पे क्या काम कर रही है, क्या कदम उठा रही है। आप देख लीजिए, लोकसभा में सदन चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इस मसले को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के कोई बात की नहीं की। लेकिन ये बड़ा विषय है। आज अगर नहीं चेते, आने वाला समय भयावह नहीं, एकदम मैं कह सकता हूँ काला दिवस होगा, जहाँ हम अपने मुंह पे ऑक्सीजन, ऐसा आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवी में दिखाया जाता है कि एक समय ऐसा है जहाँ पेड़ नहीं दिख रहे हैं, केवल काली काली हवा दिख रही होगी और लोग अपने चेहरे पर काला मास्क लगा करके और ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने कंधों पर लेकर के चलने को बेबस हैं। तो वो ऐसा समय आ जाएगा। लेकिन आज अगर हम नहीं चेतें, आज की सरकारें अगर नहीं चेती, तो ये दिन दूर नहीं है जब हम उस भी परिस्थिति में जाने को आतुर होंगे। बिल्कुल, AQI का बढ़ना एक बहुत चिंतनीय विषय है। क्या लगता है आपको, लखनऊ का T20 मैच रद्द हो जाता है प्रदूषण के लिए? अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण जो है अब लखनऊ पहुंच गया है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार में प्रदूषण है ही है, तो आप पुगाली जला रहे हैं। प्रदूषण के लिए क्या किया भाजपा ने? दिल्ली में जो प्रदूषण, जो पुरानी गाड़ियाँ थी वहाँ पुगाली जलाते हैं, हरियाणा पंजाब में वो सब लिया। हरियाणा की जो पुगाली जलती है दिल्ली से पश्चिम हवा चल के उत्तर प्रदेश बिहार जाएगी। तो ये जो है कोहरा नहीं था, प्रदूषण के नाते इससे कुहासा बना कि वो मचरज हो गया। तो लगातार लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रदूषण के लिए सरकारों को जागना चाहिए, पर सरकार के साथ साथ आम जनता की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त वाराणसी में शाम का समय है और अभी भी जब आसमान की तरफ आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर स्मॉग दिखाई देगा। AQI लेवल जो है वो 271 को पार कर रहा है, यानी कि जो हवा है वो बिल्कुल आम आदमी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे लोग बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में सियासी चौक में हम लगातार यही बात कर रहे थे कि जो इस समय हवा जो है जहरीली हो रही है, स्मॉग के कारण मैच रद्द हो रहे हैं, राजनीतिक हंगामा हो रहा है, विपक्ष जो है इस पर अपनी राजनीति भी कर रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग भी ये मानते हैं कि इसमें सरकार के साथ साथ सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा प्रदूषण जो है वो इससे निपट सकते हैं और शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।